लेकिन हमारी दृष्टि एक ही है, जो बार बार दोहराते, चाहे हमें कोई मौलाना के नाम से देखता हो, चाहे मुल्ला के नाम से जानता हो, और चाहे चौधरी के नाम से देखता हो, चाहे मुलायम सिंह के नाम से देखता हो, चाहे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के नाम से जानता हो। हमें पता नहीं कि उनकी मानसिकता कैसी है। वो अपनी अपनी मानसिकता के अनुसार अपनी अपनी कसौटी पे हमको रख सकते हैं, लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं, हमारा एक ही मकसद है, हमारा एक ही लक्ष्य है, वो है इंसाफ और इंसानियत। हमारा साफ लक्ष्य है, इंसाफ इंसानियत है। इसके अलावा हमारा न कोई दूसरा धर्म है और न दूसरा कोई हमारा नाम है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश जहां विधानसभा की कुर्सी से ज़्यादा खतरनाक है वो खेल जो बंद कमरों में खेला जाता है। आज हम बात करेंगे दो किस्सों की। एक उस नेता की जिसने अपने रिश्तों से दिल्ली हिला दी, और एक ऐसा फैसला लिया जिसने अपनी ही पार्टी की दिशा बदल दी। और दूसरी एक ऐसी महिला नेता की जिसने एक रात कमरे में बंद करने की कोशिश हुई, लेकिन वही रात उसे इतिहास की सबसे शक्तिशाली महिला नेताओं में से एक बना गई। ये सिर्फ किस्से नहीं, पावर, धोखे, उभार और पतन की कहानी है। शुरू करते हैं। सोचिए, यूपी में एक ऐसा नेता जिसके फोन की घंटी दिल्ली के बड़े बड़े मंत्रियों की रातों की नींद उड़ा देते, और उसी नेता ने एक दिन अपने सबसे करीबी साथी से कहा, अब तुम पार्टी के लिए उपयोगी नहीं रहे। कैसे टूटी ये दोस्ती? आइए कहानी शुरू करते हैं। साल था 1990 के आसपास। उत्तर प्रदेश की राजनीति मंडल कमंडल की लड़ाइयों से हिल रही थी। मुलायम सिंह यादव एक तेजी से उभरता नाम, समाजवादी विचारधारा, संघर्ष का लंबा इतिहास और जनता के बीच मौजूद पकड़। इसी दौर में एक प्रभावशाली चेहरे की एंट्री होती है, नाम अमर सिंह। दिल्ली और मुंबई की दुनिया से जुड़े कॉरपोरेट और फिल्मी गलियारों में पकड़ रखने वाले और राजनीतिक फिक्सर माने जाने वाले व्यक्ति अमर सिंह। दोनों की मुलाकात और यहीं से शुरू होती है वो साझेदारी जिसने यूपी और दिल्ली की राजनीति को लगभग एक दशक तक दिशा दी। साल था 1996 से 2004 तक मुलायम सिंह और अमर सिंह की जोड़ी राजनीति की पावर जोड़ी बन गई। अमर सिंह सिर्फ राजनीतिकार नहीं थे, वे मुलायम के दिल्ली कनेक्शन, फंडिंग मैनेजर, मीडिया कोऑर्डिनेटर और बड़े उद्योगपतियों से करीबी रिश्तों का पुल सब कुछ बन गए। दिल्ली में किसी का काम अटक जाए, लोग कहते अमर सिंह से मिल लो, काम हो जाएगा। कई लोग कहते थे कि अमर सिंह मुलायम का राजनीतिक रिमोट थे, और मुलायम वो भी उन्हें परिवार का मानते थे। समय बीत रहा था, समाजवादी पार्टी धीरे धीरे ऐसा परिवार बन रही थी जिसमें एक नई पीढ़ी तैयार हो रही थी। अखिलेश यादव। अखिलेश की राजनीति साफ सुथरी, युवा और तकनीकी सोच वाली थी। दूसरी तरफ अमर सिंह रिश्तों, संपर्कों और सौदेबाजी वाली राजनीति करते थे। यहीं से शुरू होती है पहली टक्कर। क्लोज दरवाजों में मीटिंग्स होती। अखिलेश कहते पार्टी को नए तरीके चाहिए, अमर सिंह कहते पुराने रिश्तों से ही पार्टी चलती है। मुलायम सिंह बीच में फंस जाते। साल 2008 से 9 आते आते पार्टी में हलचल बढ़ने लगी। कुछ नेता मानते थे कि अमर सिंह का प्रभाव बहुत बढ़ गया, कुछ कहते थे कि पार्टी की पूर्व विचारधारा कमजोर हो रही। वहीं मीडिया में भी खबरें आने लगी कि यादव परिवार और अमर सिंह के बीच मतभेद गंभीर हो चुके हैं। दिल्ली की रातों में होने वाली डिनर मीटिंग्स की आलोचना होने लगी। कुछ नेताओं का आरोप था अमर सिंह पार्टी को कॉरपोरेट स्टाइल में चला रहे। एक वक्त ऐसा आया जब मुलायम को लगा वे पार्टी के भविष्य और अपनी पुरानी वफादारियों के बीच फंस गए।
साल था जनवरी 2010। एक साधारण प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है। पत्रकार उम्मीद करते हैं कोई छोटा राजनीतिक बयान होगा, लेकिन मुलायम अपने शांत अंदाज में कहते हैं, अमर सिंह ने इस्तीफा दे दिया है और अब वे पार्टी के लिए उपयोगी नहीं रहे। कमरे में सन्नाटा। राजनीति में जैसे भूचाल आ गया। अमर सिंह के बाहर आने के बाद समाजवादी पार्टी में एक नया अध्याय शुरू हुआ। अखिलेश यादव आगे आए, युवाओं की टीम बनी, पुरानी विवादित छवि को पीछे छोड़ा गया। दोस्ती टूटी तो सिर्फ दो लोगों की नहीं, यूपी की राजनीति का पूरा ढांचा बदल गया। अमर सिंह ने बाद में कई अलग बयानों में दर्द भी जताया, लेकिन सत्ता का खेल यही है। आज आपका फोन दिल्ली में घंटी बजाता है, कल वही फोन कोई नहीं उठाता। राजनीति में सबसे मजबूत रिश्ते वे सत्ता के सामने, बदलते समीकरण के सामने नहीं टिक पाते। और अब बढ़ते हैं उस कहानी की तरफ जो संघर्ष, साहस और अपमान से मिलकर इतिहास